मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी की अगुवाई में 2017 से 2022 में यूपी उत्तम प्रदेश बना है और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। बता दें कि नंद गोपाल नंदी मिर्जापुर और कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वे हर महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्जापुर और दूसरे बुधवार को कानपुर में समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री के तौर पर मुझे मिर्जापुर और कानपुर की जिम्मेदारी दी है। मैं हर महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्जापुर आऊँगा, दूसरे बुधवार को कानपुर जाऊँगा, ये हमने तय किया है। सलमान खुर्शीद के बयान पर यूपी में बहस लगातार जारी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने खुर्शीद के बयान को धर्म विरोधी बताया है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपने एक बयान में राम राज्य की तुलना निजाम मुस्तफा से की है, जिस पर हिंदुवादी संगठनों ने नाराजगी जताई है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में सभी लोगों को समानता का अधिकार था, अपराध ना के बराबर था, संत ब्राह्मण और गौमाता को पूजा जाता था, जबकि निजाम मुस्तफा में गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता था और गौ माता की हत्या होती थी और गैर मुस्लिमों पर अत्याचार होता था। सलमान खुर्शीद ने निजाम मुस्तफा की तुलना रामराज से कर दी। ये कैसे हो सकता है? रामराज में तो जिन्होंने अपराध किया था, रावण जैसे अपराधी का वध किया था और उसका राज विभीषण को दिया था, बाली जैसे अपराधी का वध किया था, उसका राज सुग्रीव को दिया था। रामराज में किसी भी राज पर अतिक्रमण नहीं किया गया था, सभी में समानता का अधिकार था। और निजाम मुस्तफा में गौ हत्याएं होती थी, अन्य धर्मों के लोगों को काफिर कहा जाता था, गैर मुस्लिमों के धार्मिक प्रतिष्ठानों पर, मठ मंदिरों पर कब्जा किया जाता था, अतिक्रमण किया जाता था। निजाम मुस्तफा में शरिया कानून लागू किया जाता था। तो निजाम मुस्तफा में और रामराज में तुलना करना बहुत ही निंदनीय है। हिंदू महासभा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान सलमान खुर्शीद की बुद्धि को शुद्ध करें। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर तौकीर रजा का बयान सामने आया है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को सियासी दुश्मनी से प्रेरित बताया है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के बेटों पर इनाम घोषित होने और एनकाउंटर को लेकर तौकीर रजा से सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूं और कांग्रेस ने अपनी पार्टी के लिए यात्रा निकाली है। वो तो असल में जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया गया है, कत्ल गारतगरी का माहौल बना दिया गया है और मुस्लिम मुनाफरत का माहौल बना दिया गया है। मुसलमान तो मॉब लिंचिंग के लिए तो यूज टू हो गया है, आदी हो गया, अब उसे परवाह नहीं है, मार डालो। हम इतने हैं, कितने मारोगे, मार डालो। लेकिन गंभीर बात तब हो जाती है जब कातिलों की हिमायत में सभाएं होने लगते हैं, उनके लिए धरने होते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें हार पहना, उन्हें हीरो डिक्लेयर किया जाता है, तब चिंता पैदा होती है। क्योंकि इसके ज़रिए तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि और दूसरे ऐसे हिंदू पैदा हो, उनमें जोश पैदा हो कि मुसलमान को मारोगे तो हुकूमत भी तुम्हारी सरपरस्ती करेगी। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश महेश उर्फ गोलू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश दीपक अग्रोला गैंग का एक्टिव मेंबर है, जिस पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। थाना टोनिका सिटी से 25,000 रुपये का इनामी वांछित बदमाश महेश उर्फ ढोलू, जो कि काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, कल थाना टोनिका सिटी की टीम के द्वारा उसे बंदवारी गुरुग्राम हरियाणा से
गिरफ्तार किया गया था। यह दीपक अग्रवाला गैंग का दुर्दांत और सातिल किस्म का सदस्य है। जब इससे पूछताछ की गई और इसके मोबाइल आदि से जानकारी जब इकट्ठा किया गया तो पता चला कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पचारा खादान में एक डकैती पड़ी थी जिसमें यह लीड कर रहा था। मैं पिस्टल के साथ पुलिस टीम ने जब पिस्टल बरामदगी के लिए इससे बात किया और आज सुबह बताए हुए स्थान पे इसके साथ आई तो इसने अपने साथिराना हरकत के द्वारा SHO की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। अलीगढ़ में दबंग बेखौफ हैं। आलम यह है कि दबंगों के डर से 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपना मकान बेचने को मजबूर हैं। लोगों ने घर के बाहर पोस्टर लगा रखा है जिस पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। आरोप है कि कुछ दबंग आए दिन लोगों के साथ झगड़ा करते हैं और स्कूल से आने जाने वाली लड़कियों पर भी फफ्तियां कसते हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है और पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन हैं कि तुम्हारी बहन बेटी को खींचेंगे और गुंडागिरी करते हैं। यहाँ पे कौन लोग हैं वो जो इस तरीके की हरकतें करते बनिया हैं? लोग हैं, पंडितों को गाई देते हैं, सब पंडित समाज को सारी को, और पैसे ब्याज पे पैसे उठाते हैं और 1 के 10 रुपया वसूल करते हैं वो। इस संबंध में कोई पुलिस से आपने मदद मांगी है हाँ अभी तक? मांगी थी। क्या आश्वासन मिला पुलिस? पुलिस आई थी और FIR कर दिया मैंने पुलिस के पास थाने में। दबंगों की मजबूरी के कारण दबंगों ने ज़्यादा मजबूर कर दिया है हमें मकान बेचने पे। वहाँ बदतमीज हैं, बदतमीजी करते हैं। गली बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, लड़कियों से उल्टी जो टोंट कसते हैं, माँ बाप उनके घर कहने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। पिस्टल रख के कान पे कहते हैं कि तुम वो बच्चे तो बच्चे कि तुम भी हमारे बिस्तर गर्म करोगे। थाना गांधी पार्क के नौरंगाबाद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत डिप्टीगंज मोहल्ले की निवासी श्रीमती कमलेश शर्मा द्वारा अपने ही पड़ोस में रहने वाले सन्नी, बिट्टू, डब्बू, राहुल और बबलू वाशणे के विरुद्ध 8 मार्च को शराब पीकर गाली गलौज व छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा अपने तथा आसपास के मकानों पर कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे। सूचना पर तुरंत थाना पुलिस पहुंची तथा मौके पर क्षेत्राधिकारी व SDM द्वारा भी मुआयना किया गया। इसमें पीड़ित परिवार से तहरीर प्राप्त की गई जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बरेली में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चियां बकरी चराने गई थीं, जिनमें से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। मासूम की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। उसे बरेली जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र शेरगढ़ के सामने एक बालिका के साथ बलात्कारी घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ जो है उसका मेडिकल परीक्षण के लिए उसको भेजा गया है। अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसके संदर्भ में गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त के बारे में जानकारी करके उसे गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण किया जाए। औरैया में बीच सड़क पर चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। मामला एरवा कटरा थाना इलाके के किशनपुर सुरेंदा मार्ग का है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक कार सवार लोग जा चुके थे। पुलिस को जली हुई कार के पास गैस रिफिलिंग की मशीन मिली है। फर्रुखाबाद में युवक का फांसी के फंदे से लटका शव मिला है। मामला मऊ दरवाजा थाना इलाके के अस्तबल तराई का है। युवक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने मारपीट के बाद युवक के शव को फांसी के फंदे से लटका दिया था। आरोप है कि ससुराल के लोग युवक के साथ आए दिन मारपीट और अभद्रता करते थे। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है।